बहरहाल नमस्ते भारत में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको गुजरात लिए चलते हैं। गुजरात के द्वारिका मंगलवार से ही चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल भारी बारिश के बीच यात्रा धाम द्वारिका की एक तस्वीर कैमरे में कैद हो गई, जो सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जा रही है। जोरदार बारिश हो रही है। तस्वीरों में सामने गुजरात का मशहूर धार्मिक स्थल द्वारकाधीश मंदिर नजर आ रहा है। अचानक जोरदार आवाज गूंजती है। कड़कड़ाहट की आवाज के साथ आसमान में बिजली चमकती है। आसमान में बिजली की एक लंबी रेखा खिंचती है, जिसका एक सिरा मंदिर के शिखर तक आता है। सोशल मीडिया से लेकर लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी इस घटना को एक बार फिर देखिए। तेज बारिश के बीच द्वारकाधीश मंदिर के शिखर पर बिजली गिरने की ये तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई हैं। बिजली गिरने की घटना से मंदिर के शिखर पर लगी पताका जल गई है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि बिजली गिरने से पताका को नुकसान नजर आ रहा है। बिजली गिरने से जिस पताका को नुकसान हुआ, उसका काफी महत्व है। द्वारकाधीश के शिखर पर लगे ध्वज को 52 गज ध्वजा कहते हैं। एक दिन में 3 बार ध्वज बदला जाता है। ध्वज चढ़ाने को लेकर भक्तों में काफी श्रद्धा है। ध्वज चढ़ाने के लिए कभी कभी 2 साल का इंतजार भी करना पड़ता है। अब यहाँ गौर करने वाली बात देखिए, मंदिर के आसपास रिहायशी इलाका नजर आ रहा है। ऐसे में मंदिर के शिखर की जगह अगर बिजली रिहायशी इलाके में गिरती तो बड़ा नुकसान होता, लेकिन बिजली द्वारकाधीश धाम के शिखर पर लगे ध्वज पर जा गिरी। ध्वज के अलावा मंदिर में कोई नुकसान नहीं हुआ। जब द्वारका धाम पर बिजली गिरी है, सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने सारा संकट अपने ऊपर ले लिया। 2 दिन पहले ही जयपुर में आमेर के किले पर बिजली गिरी थी, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी। अच्छी बात यह है कि द्वारका में ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। सोमवार को पहाड़ों पर आसमानी आफत बरसी तो मंगलवार को मौसम की ये मार पहाड़ समेत देश के पश्चिमी हिस्से पर भी पड़ी। गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के कई इलाकों में मंगलवार को झमाझम बारिश ने कैसे परेशानी खड़ी करी, देखिए। ताबड़तोड़ बारिश ने ली लोगों की परीक्षा। समंदर में बदल गई सड़कें। अंडरपास में अटक गई सांसें। पानी के जहाज की तरह नजर आ रही ये सफेद रंग की बस राजस्थान परिवहन की बस है। बस का आधे से ज्यादा हिस्सा पानी में डूबा है और अंदर बैठे सवारियों की सांसें अटकी है। सिर्फ बस पानी में ही नहीं गई, बस के अंदर की हालत भी देख लीजिए। बस के अंदर खड़ा कंडक्टर घुटने से ज्यादा पानी में खड़ा है। बस की सीट पर महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे पैर ऊपर करके बैठे हैं। रेलवे अंडरपास में फंसी इस बस के ऊपर से ली गई तस्वीरें भी देख लीजिए। ये तस्वीर राजस्थान के सीकर जिले की है। गर्मी से परेशान सीकर में मंगलवार को पहली बारिश हुई, जिसने सीकर को सराबोर कर दिया और इसी दौरान फतेहपुर क्षेत्र में एक नहीं बल्कि 2 बसें अंडरपास में फंस गयी। पानी में फंसी दोनों बसों में करीब 38 से 40 लोग सवार थे। बस के पानी में जाते ही सवारियों में चीख पुकार मच गई। 2 घंटे की मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से लोगों को बाहर निकाला गया। ऐसी यात्रा किसी भी सवारी के लिए मंगलमय तो नहीं कही जा सकती। आधी बसों के अंदर पानी घुस गया है, सीटों तक पानी आ रहा है। राजस्थान में तो ये पहली बारिश थी, लेकिन महाराष्ट्र 2-3 दिनों से लगातार बारिश के वार को बर्दाश्त कर रहा है। तस्वीरों में देखिए कैसे कैसे पानी उफन रहा है। पानी पुल के ऊपर से बह रहा है और उसी पुल से एक बस भी गुजर रही है। हर पल हादसे की आशंका से दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। तेज धार के बीच बस धीरे धीरे पुल से गुजर जाती है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की हैं। पश्चिमी राज्यों में प्रकृति के प्रहार की ये एक और तस्वीर है। सड़क के बीच से पानी की धार गोली की रफ्तार से बह रही है और इसी धार में सफेद रंग की कार और उससे कुछ दूरी पर एक टेम्पो बेबस नजर आ रही है। ये तस्वीरें गुजरात के कच्छ की हैं। मंगलवार को गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र समेत कई इलाकों में जोरदार बारिश के बाद
चारों तरफ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। गिर सोमनाथ जिले के वैरावल में सबसे ज्यादा करीब 6.5 इंच बारिश दर्ज की गई। जोरदार बारिश से गुजरात में भी नदी नाले उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक गुजरात में बारिश का अनुमान जताया है। देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। पहाड़ी राज्यों में सोमवार को शुरू हुई तबाही लगातार जारी है। मौसम की मार के आगे पहाड़ तक नहीं टिक रहे और पहाड़ों की ये तबाही लोगों के सामने मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर रही है। पहाड़ों पर प्रकृति का अटैक। चट्टानों पर चारों तरफ तबाही के निशान। रास्ते पर मुश्किलों के मलबे के ढेर। पहाड़ों पर खिसकी जिंदगी की जमीन। तस्वीरें रात के अंधेरे की हैं। नीचे पानी अपनी पूरी रफ्तार से बह रहा है और ऊपर रस्सियों के सहारे एनडीआरएफ जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ये तस्वीरें हिमाचल के कांगड़ा जिले की हैं। 2 दिनों की भारी बारिश से पहाड़ों पर अचानक आने वाली बाढ़ और चट्टान खिसकने का सिलसिला थम नहीं रहा है। कांगड़ा जिले की बोह घाटी में बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ में लोग जब तक संभल पाते तब तक सब कुछ बह गया। मलबे में दबकर 2 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। जैसे ही हमको सूचना मिली तुरंत प्रशासन के साथ बातचीत करने के बाद प्रशासन रवाना हो गया था रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। और मुझे इस बात का भी संतोष है कि आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी तुरंत हमसे संपर्क किया कि क्या मदद करने की ज़रूरत है। तो हमने कहा कि एनडीआरएफ की टीम हमारी मूव होनी चाहिए वहाँ पर, क्योंकि वो थोड़ा रिमोट एरिया काफ़ी, तो वहाँ इस तरह की कठिनाई है। तो तुरंत उन्होंने आदेश दिए और एनडीआरएफ की टीम भी वहाँ पर पहुँची है मौके पर और वो काम कर रही है। भारी बारिश के बाद बाढ़ से चट्टान खिसकने से जगह जगह तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। धर्मशाला से लेकर सिरमौर जिले में कई जगह पहाड़ के मलबे ने जिंदगी को पटरी से उतार दिया है। बाढ़ बारिश ने लोगों के आशियाने तबाह कर दिए। चट्टान टूटने से जगह जगह रास्ते भी बंद हो गए हैं। हिमाचल के सोलन से लेकर उत्तराखंड के मसूरी तक गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। चिंता की बात यह है कि अभी मौसम का ये सितम थमता नजर नहीं आ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। आने वाले समय में आज और कल संभावना है कि ये रेनफॉल एक्टिविटी इस तरह से बनी रहेगी, जिसमें मुख्यतः जो हिमाचल के लोक क्षेत्र है सिरमौर, सोलन, शिमला, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा, इन इलाकों में अगले 36 घंटे में जो है ये बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इसके बाद इसमें कुछ कमी आएगी, लेकिन फिर से 17 तारीख के आसपास मानसून जो है हिमाचल प्रदेश में फिर से सक्रिय होगा। खराब मौसम, भारी बारिश, चट्टान खिसकने और निचले इलाकों में अचानक बाढ़ का खतरा बरकरार है। ऐसे में हमारी अपील है कि पहाड़ी राज्यों में हैं तो सावधान रहें। सचिन कुमार मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं धर्मशाला से, सीधा उनका रुख करते हैं। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं सचिन, वो वाकई भयावह हैं। किस तरह से कुदरत का कहर लोगों पर बनकर टूट रहा है। 5 लोगों की मौत हो चुकी है कांगड़ा में। फिलहाल अगर मौसम की बात की जाए तो हिमाचल में आने वाले दिनों में खतरा अभी भी बना हुआ है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, खतरा जो है हिमाचल में बिल्कुल बना हुआ है। जो मेट डिपार्टमेंट की जो फोरकास्ट है वो भी यही कह रहा है कि बारिश जो है आने वाले दिनों में होगी। हिमाचल में जो है पूरे हिमाचल में बारिश की फोरकास्ट है। इस वक्त हम धर्मशाला में खड़े हैं, यहाँ भागसून आ गए। आपको दिखाते हैं कि ये जो सोमवार को जो बारिश हुई थी उसके बाद जो वीडियो सामने आए थे जिसमें गाड़ियाँ बहती हुई दिख रही थी वो आपको दिखा रहे हैं। ये एक नाला है, ये भागसून आग है, धर्मशाला के बिल्कुल टॉप पे ये एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है। तो ये एक पहाड़ों से जो पानी आता है बेसिकली उसके लिए एक नाला है। आप देख सकते हैं ये पहाड़ है, पहाड़ों का पानी जो है, क्योंकि पहाड़ों में नेचुरल वाटर सोर्सेज जो हैं वो होते हैं, वो सारा पानी जो है इस नाले से निकलता है। पर सोमवार को जो बारिश हुई उसमें मंजर ये था कि ये नाला जो है सारा भर के
जहां से ये गाड़ियां दिख रही हैं, आप देख सकते हैं यहाँ मलबा कितना ज़्यादा इकट्ठा हो गया है। यहीं से ये सारे वीडियोस जो हैं, जहां हम खड़े हैं, जब लोगों ने देखा कि किस तरीके से गाड़ियां जो हैं बह के सारी पानी के साथ जो हैं जा रही थी। आप देख सकते हैं कितना मलबा है। ये पिछले कल हमें स्थानीय लोग बता रहे थे, यहाँ मलबा इससे भी अधिक था। लोगों ने जो है खुद जो है इस मलबे को यहाँ से हटाया है, तो तबाही यहाँ हुई है। एक तरफ, दूसरी तरफ बोह है जहाँ 5 लोगों की मौत हो चुकी है, और ये जो है भागसू नाग है, यहाँ फ्लैश फ्लड जो है भारी बारिश की वजह से आया था। पहाड़ों से जो पानी, जो भारी बारिश की वजह से, क्योंकि पानी जब पहाड़ों से आता है तो जो उसके ड्रेनेज बनी होती है, नेचुरल ड्रेनेज होती है, उसके साथ वो आता है। तो ये भी एक तरीके से ड्रेनेज जो है आप देख सकते हैं ये बनी हुई है। हालांकि इसको फिर प्रशासन की तरफ से इसको पक्का किया गया है, पर ये नेचुरल कोर्स है वाटर का। तो इसमें जो है फ्लड जो है सोमवार को आया था, और तबाही आप देख सकते हैं कि यहाँ मलबा ही मलबा है चारों तरफ। ये वही जगह है जहाँ गाड़ियाँ जो हैं फंसी थी। आप निचली तरफ देख सकते हैं किस तरीके से मलबा जो है यहाँ, ये गाड़ियाँ जो हैं, फिर यहाँ से लोगों ने गाड़ियाँ निकाली हैं। गाड़ियाँ अभी भी जो हैं स्थानीय लोगों द्वारा निकाल के जो है साइड में रखी गई हैं। तो फिलहाल जो है खतरा जो है पहाड़ों में बरकरार है, क्योंकि बारिश की जो प्रेडिक्शन है वो मेट डिपार्टमेंट की है। पिछले कल भी बहुत ज़्यादा बारिश जो है धर्मशाला में हुई है, जिसकी वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो बोह में चले हैं वो प्रभावित हुए थे, और लोगों का जो नॉर्मल लाइफ है वो जो है वो पूरी तरह से प्रभावित हो रही है भारी बारिश के चलते। तो फिलहाल जो यहाँ फोरकास्ट है आने वाले 36 घंटों तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो कुदरत के कहर के आगे तो इंसान बेबस है ही, लेकिन स्थानीय निवासियों को किस तरह की दिक्कतों का सामना हो रहा है वो सचिन आपको बता रहे थे। ऐसे में पर्यटकों और सैलानियों के लिए भी यही चेतावनी होगी कि आप अभी पहाड़ों का रुख करने से बचें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।